नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी कुशल मंगल में होंगे और अपने अपने कार्य में लगे होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल पर पहली स्प्रे कब करनी चाहिए और पहली स्प्रे करने के हमें क्या क्या फायदे होते हैं। किसान भाई, आपने अक्सर देखा होगा जिस समय हमारी मक्का की फसल हम लगा देते हैं और लगाने के बाद जब हमारी मक्का की फसल लगभग 15 से 20 दिन के आसपास की हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, जो पौधे होते हैं कभी कभी पीले पड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं और सबसे खतरनाक बीमारी उनके अंदर आती है जो इल्ली का प्रकोप होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो पौधा होता है उसकी जो सूंडी उसमें लग जाती है पूरी तरीके से और सूंडी उसे पूरी तरह खत्म कर देती है, खा जाती है। और मक्का की जो फसल है उसमें जो हमें स्प्रे लगानी है वो पानी देने से पहले लगानी है या पानी देने के बाद लगानी है, अर्थात सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद। और स्प्रे में हमें कितने पानी की मात्रा लगानी है, इसी पर पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। यदि आपको पूरी जानकारी सही से होगी तो आप अपनी मक्का की फसल में स्प्रे सही टाइम पे लगाएंगे, उसकी देखभाल भी अच्छे से कर लेंगे और मक्का की फसल से किसान भाइयों आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाई, आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट जरूर है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मक्का की फसल में पहली स्प्रे कितने दिन की फसल पर कर देनी चाहिए। तो जब किसान भाई आपकी मक्का की फसल लगभग 2 से 3 पत्ती के आसपास हो जाए या 15 से 20 दिन के आसपास की हो जाए तो उस समय आपको अपनी मक्का की जो फसल है उसमें पहली स्प्रे कर देनी चाहिए किसान भाइयों। अब बात आती है सिंचाई की किसान भाइयों। तो जो किसान भाई मक्का की फसल को पलेवा करने के बाद लगाते हैं तो उन्हें तो पानी देने की आवश्यकता है नहीं। और कुछ क्षेत्रों में मक्का की बुआई होती है किसान भाइयों, वो लोग क्या करते हैं कि बेड पर खेती करते हैं और बेड पर खेती करने के बाद पहले वो मक्का की चुवाई कर देते हैं सूखी जमीन में, उसके बाद में उन्हें सिंचाई करनी होती है। तो उन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, यदि आपकी मक्का की फसल पानी मांग रही है या उसे पानी की जरूरत है तो आप सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मक्का की फसल में पानी की आवश्यकता नहीं है तो आप उसमें स्प्रे लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं मक्का की फसल में हमें कौन सी दवा लगानी चाहिए जिससे हमारी मक्का की फसल के पौधे मोटे रहें, उसकी ग्रोथ तेजी से चले, पौधों के अंदर पीलापन ना रहे और फसल के अंदर जो इल्ली का प्रकोप है या सूंडी लगी हुई है वो भी कंट्रोल हो जाए। तो आज के वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा, एक ऐसी दवाई बताऊंगा, यदि आप इसका स्प्रे लगा देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो मक्का की फसल है वो लगभग 8 से 10 दिन में जो उसकी ग्रोथ है वो दुगनी हो जाएगी, पौधे मोटे हो जाएंगे और मक्का की फसल में इल्ली भी नहीं आएगी, अर्थात कोई भी कीट नहीं लगेगा। तो किसान भाई, आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है एनपीके 19-19। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं लेकिन किसी अच्छी कंपनी का लेना किसान भाइयों। मार्केट के अंदर बहुत सारी डुप्लीकेटेड चीजें बिक रही हैं, आप उनका इस्तेमाल ना करें, जो भी अच्छी कंपनी है उसका ले सकते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि किसान भाई सोचते हैं कि यदि कंपनी का नाम ले रहे थे कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, तो आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं दोस्तों। दूसरा किसान भाई, इसमें आपको एक लेना कीटनाशक। कीटनाशक में आपको लेकर आनी है इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% में आती है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। तीसरे इसमें आपको लेना किसान भाइयों जो बहुत ही अच्छा आइटम है, बहुत ही अच्छा काम करता है, ये आपको लेना सरफ, जिसे हम डिटर्जेंट पाउडर के नाम से जानते हैं, जिसे हम कपड़े धोने के काम में यूज करते हैं। ये आपको किसान भाइयों 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ये सभी दवाइयां किसान भाइयों आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में आपको इनका घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनका घोल आपको अलग अलग तैयार करना है, अर्थात जो आपने एनपीके 19-19-19 लिया है इसका घोल आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है और जो आपकी इमामेक्टिन बेंजोएट है और जो दूसरा आपने सर्फ लिया है, जो डिटर्जेंट पाउडर आपने लिया है, इन दोनों को आपको दूसरी बाल्टी में तैयार करना है। मान लीजिए किसान भाई आपका 1 एकड़ का खेत है और 1 एकड़ में आपको लगभग 8 पंप पानी लगाना है। जो हमारा 15 लीटर वाला पंप आता है ये आपको 8 पंप पानी लगाना है। तो आपको क्या करना है किसान भाई, 2 बाल्टियां लेनी है। एक बाल्टी में आपको एनपीके 19-19 घोलना है 8 लीटर पानी में और दूसरी बाल्टी में किसान भाई आपको इमामेक्टिन बेंजोएट और जो आपने डिटर्जेंट पाउडर लिया है या कपड़े धोने वाला सर्फ लिया है उसका घोल तैयार करना 8 लीटर पानी में। और जिस समय आप स्प्रे करें तो उस समय किसान भाइयों आपको जो आपने पंप लिया है उसे आधा पानी से भर लेना है और आधा पानी से भरने के बाद में जो आपने एनपीके 19-19 से एक बाल्टी में घोला था उसमें से 1 लीटर डाल लेना है और जो आपने दूसरी बाल्टी में इमामेक्टिन बेंजोएट और जो डिटर्जेंट पाउडर आपने उसका घोल तैयार किया था 1 लीटर आपको उसमें से डाल लेना है और पंप को पूरी तरीके से भर देना है। और भरने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी मक्का की फसल पर स्प्रे लगा देना है। किसान भाई, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप मक्का की फसल में स्प्रे करें आपको 1 स्प्रे करना है या 2 स्प्रे करनी है, जितनी भी आपको स्प्रे करनी है
तो जो आप बैटरी वाला पंप आता है ना, हाथ वाला, जिसे हम कवर पे लटका के स्प्रे करते हैं, हाथ वाला पंप होता है, बैटरी जिसके अंदर होती है, 15 लीटर वाला आता है या 18 लीटर वाला आता है, उसी से आपको स्प्रे करना है। इससे फायदा होता है किसान भाइयों, जो हमारा पंप है जब हम स्प्रे करते हैं तो पौधे की गोब में पानी पहुंच जाता है, जो पौधे की मेन गोब होती है उस पर पानी पहुंच जाता है, और जब पौधे की मेन गोब में पानी पहुंचेगा तो पूरी तरीके से इल्ली भी कंट्रोल होगी, पानी उसके अंदर भर जाएगा, पौधे को पानी की आवश्यकता भी नहीं होगी, और जो दवाई आपने लगाई है किसान भाइयों पौधे पर अच्छी तरीके से काम करेगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे करें मक्का की फसल पर तो हाथ वाले पंप से या बैटरी वाले पंप से करें किसान भाइयों, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और स्प्रे करने के लिए किसान भैया आपको लगभग 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है, इससे कम नहीं लगाना है, 150 लीटर पानी ही लगाना है किसान भाइयों। और जब भी आप स्प्रे करें किसान भाइयों, या तो सुबह के समय में करें क्योंकि गर्मी का मौसम आ जाता है, या बिल्कुल शाम के समय में करें, अर्थात सुबह को 10 बजे तक और शाम को लगभग 4 बजे के बाद करें किसान भाइयों। क्योंकि यदि आप दोपहर में स्प्रे करेंगे तो जो इल्ली होती है ना वो जमीन के अंदर चली जाती है और हम स्प्रे कर देते हैं, वो इल्ली नहीं मर पाती है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा कि शाम के समय में स्प्रे करें, क्योंकि शाम को जब हम स्प्रे करते हैं तो जो कीट होते हैं, जो इल्ली होती है, वो पूरी तरीके से सारे कीट पौधे पर आ जाते हैं। और रातों क्या होता है, गर्मी के मौसम में ओस भी कम पड़ती है, जिससे जब हम स्प्रे करते हैं तो पूरी रात पानी हमारे पौधे पर रहता है। जब स्प्रे करेंगे उसका पानी पूरी रात पत्तियों पर चिपका रहेगा और अच्छे से हमारा पौधा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर समेट लेगा, और हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी मक्का की फसल पे इन दवाइयों को लगा सकते हैं और अपनी मक्का की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, इल्ली को नष्ट कर सकते हैं और अपनी मक्का की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my video.